नाजरीन आदाब, ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में आप सभी का खैर मकदम है। नाजरीन, इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारी यही कोशिश रहती है कि आपके मसाइल की तर्जुमानी हो और आपकी आवाज़ अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचे और हमारी पहुँच बने आपकी ताकत। नाजरीन, आज हम बात करेंगे रियासत की मईशत में रीढ़ की हड्डी तस्वुर की जाने वाली सुन्नत की। जी हाँ, बात करेंगे यहाँ के मेवा सुन्नत की। मेवा सुन्नत से जुड़े मसाइल और दीगर मामलात को आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। वादी कश्मीर अपने कुदरती खूबसूरती के अलावा मुख्तलिफ ज़ायकादार मेवा जात के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर है। सयाहत के साथ साथ मेवा सुन्नत का भी यहाँ की मईशत में काफ़ी अहम रोल है। गुज़श्ता कुछ बरसों से इस सुन्नत को भी काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है, जिससे न सिर्फ वादी को इक़्तिसादी तौर पर फ़ायदा हासिल हो रहा है बल्कि रोज़गार के नए वसाइल भी पैदा हो रहे हैं। पेश है हमारे नुमाइंदे बिलाल खान की ये रिपोर्ट। जनूबी कश्मीर के पुलवामा और शोपियां अजला में चर्री की फसल तैयार होने के साथ ही मेवा सन्नत का कारोबार शुरू हो जाता है। मई के महीने से ही पुलवामा और शोपियां के मेवा बागात में चर्री के साथ साथ दीगर मेवाजात को उतारने का काम अमल में लाया जाता है। जनूबी कश्मीर में सबसे ज्यादा सेब की काश्त की जाती है। सेब की फसल उतारने का काम अगस्त से शुरू होता है। यहाँ की 80% आबादी बिलवास्ता या बिलावास्ता मेवा सन्नत से वाबस्ता है। वाज़ेह रहे कि मुल्क भर में तकरीबन सालाना 80% सेब वादी से बरामद होते हैं। रवा साल मरकजी हुकूमत ने बैरूनी ममालिक से दरामद होने वाले सेब और अखरोट मेवाजात पर लगने वाले टैक्स में इजाफा किया है, जिससे वादी के मेवाजात का मुल्क के बाजारों में मांग बढ़ गई, जिस पर काश्तकारों ने खुशी का इजहार किया कि जो इन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है वॉलनट पर और फ्रेश पर, जिसकी वजह से जो यहाँ का फ्रूट है उसकी रेट बढ़ जाएंगी। ये बहुत ही अच्छा कदम है जो उन्होंने 30% से लेकर 120% पर ड्यूटी लगाई है यूएसए के एप्पल पर और वॉलनट पर। हालांकि जो हमारा कश्मीर का वॉलनट है वो पूरा यहाँ पे मतलब बगैर किसी फर्टिलाइज़र के हम यहाँ बनाते हैं। रोज़गार कमाते हैं। ये हमारे लिए मतलब अच्छी बात है कि हम इससे जुड़े हुए हैं। हम और उगाना चाहते हैं ये फसल, हम अपना काम करना चाहते हैं। हम साल भर इसी पर गुजारा करना चाहते हैं। हमें अपना ही काम मिलना चाहिए। हम और पे डिपेंड नहीं रहना चाहते हैं। वादी कश्मीर में किसान सेब की काश्त रिवायती तरीकों से किया करते थे, ताहम गुज़िश्ता कुछ बरसों से हुकूमत ने मेवा सन्नत को फरोग देने के लिए नई टेक्नोलॉजी को मुतारिफ कराया है, जिसमें रिवायती मेवा बागात को हाई डेंसिटी में तब्दील करने का अमल शुरू किया गया है। अगरचे ये अमल यूरोप में काफी तवील अरसा पहले मुतारिफ किया गया है, ताहम वादी में इससे मेवा सन्नत में नया इनकलाब आ रहा है। नई टेक्नोलॉजी को अमलाने वाले काश्तकार भी इसे फायदेमंद मानते हैं। वहीं महकमा बागबानी की जानिब से नई और जदीद टेक्नोलॉजी को मजीद मौसर बनाने के लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं, जिसमें काश्तकारों को ये टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए महकमा बागबानी की तरफ से माली और तकनीकी मुआवनत फराहम की जा रही है। वाले वक्त में हमने यही किया है तहिया कि हम इसको कन्वर्ट करेंगे। जो हमारा 1.64 लाख हेक्टेयर है इसको कन्वर्ट करेंगे हाई डेंसिटी में, फेज़ वाइज मैनर में होगा इंशाल्लाह, और कर लेंगे क्योंकि इसमें प्रोडक्शन ज़्यादा है, इसमें फ़ायदा ज़्यादा है। अगर पहले जो हमारा ऑर्चर्ड था ये ट्रेडिशनल, उसमें 1 हेक्टेयर में कोई 10 लाख मीट्रिक टन 10 मीट्रिक टन हुआ करता था, तो जबकि इसमें अब 80 मीट्रिक टन से ज़्यादा उतरता है, ज़्यादा फ़ायदा है। इसलिए हमारा फोकस हाई डेंसिटी पर है और इसमें हम चाहेंगे कि हर गाँवों से हम 5 ग्रोवर को आइडेंटिफाई करके और उसमें इन्वॉल्व करेंगे जो हमारे लोकल अनएम्प्लॉयड यूथ हैं मॉनिटरिंग के लिए, और वो एक DPR बनेगा, एक प्रपोजल बनेगा और वो सरकार को जाएगा। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम उस मॉडल पर काम, क्योंकि हम ट्रेडिशनल जो हमारे बागात हैं तो उसमें हमको बहुत से इश्यूज़ आते हैं कि उसमें इतना प्रोडक्शन नहीं निकलता है।
हालांकि ये हाई डेंसिटी जो एप्पल प्लांटेशन ये तो ये यूरोप में हो गया 1959 में इंट्रोड्यूस। तो अब पिछले 2016 से पिछले 2-4 साल से यहाँ भी इंट्रोड्यूस हुआ है। तो इसको रेवोल्यूशनराइज आहिस्ता आहिस्ता ये हो जाएगा। मान लीजिए 1 हेक्टेयर में इतना नहीं निकलेगा जितना हमको इस 4 कनाल में निकलेगा। और ये प्रोसेस जारी है पिछले 20 साल से कि लोगों के खर्चे आमदनी से ज़्यादा आ रहे हैं। मेवा सन्नत ने न सिर्फ यहाँ के लोगों की मईशत को मुस्तहकम किया बल्कि बेरोजगारों के लिए रोजगार के वसाइल भी पैदा किए। गुज़िश्ता कई बरसों के दौरान बेशतर नौजवानों ने इस सन्नत को बहसत रोजगार अपनाकर न सिर्फ अपने आप को खुद कफील किया बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के असबाब पैदा किए। महकमा बागवानी की तरफ से भी नौजवानों को मेवा सन्नत की तरफ माइल करने के लिए कई स्कीमों के तहत ग्रेडिंग, प्रूनिंग और फूड प्रिजर्वेशन की तरबियत फराहम की जा रही है ताकि सन्नत को मजीद फरोग हासिल हो सके। रोज़गार का एक बड़ा ज़रिया है ये हमारी वादी के लिए। और हमारे जवानों को चाहे, हमारे यूथ्स को चाहे कि वो प्रूनिंग में ट्रेनिंग कर लें हमसे। आजकल प्रूनिंग के लिए आपको 1000 रुपया में भी दिन में आदमी नहीं मिलता है, एक्सपर्ट नहीं मिलता है। या दूसरी जो हम ग्रेडिंग लाइन कहते हैं, ग्रेडिंग लाइन में वो मोबाइल टाइप के ग्रेडिंग लाइन दे सकते हैं। आर्चार्ड्स जहाँ कहीं 5-6 आर्चार्ड होंगे वहाँ ग्रेडिंग लाइन रखेंगे, वहाँ भी वो अपना पैसा कमाए। और कैनिंग, फ्रूट प्रिजर्वेशन में या फ्रूट प्रोसेसिंग में हमारे जवानों को आना चाहिए, यूथ्स को आना चाहिए। उसमें सब्सिडीज़ भी हैं और बैंक लोन भी होता है। और हमारे से राब्ता करें, हम उनको इन्फॉर्म करेंगे डिफरेंट स्कीम्स के बारे में। हमारे अवेयरनेस कैंप भी होते हैं, उनमें उनको ज्वाइन करना चाहिए। जनूबी कश्मीर के शोपियां जिला में तकरीबन 22 हेक्टेयर अराजी पर सेब की काश्त की जाती है। गुज़िश्ता साल यहाँ शोपियां से तकरीबन 2,24,000 मीट्रिक टन सेब की पैदावार हुई है। पुलवामा में तकरीबन 14,000 हेक्टेयर अराजी पर सेब के बागात फैले हैं। यहाँ से गुज़िश्ता साल तकरीबन 14,000 के करीब सेब की पैदावार हुई है। नामसाइद हालात के सबब जहाँ वादी कश्मीर में सयाहती शोबे पर काफी बुरे असरात मुरतब हुए हैं, ताहम इस दौरान मेवा सन्नत ने यहाँ की माशी हालत को बरकरार रखा है। वादी कश्मीर में गुज़श्ता कई सालों से मौसमी हालात में काफ़ी तब्दीली रोनुमा हुई है। गुज़श्ता साल नवंबर में ही बर्फबारी हुई, जबकि मार्च से बारिशों का न थमने वाला सिलसिला शुरू हुआ। इस बीच ज़ालाबारी से भी बागात और फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा। मौसमी तब्दीली से मेवा सन्नत को एक नई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वादी कश्मीर में गुज़िश्ता कई सालों से मौसमी हालात में तब्दीली रोनुमा हो गई है, जिससे यहाँ की फसलों को बहुत हद तक नुकसान पहुँचा है। बेवक्त बारिश और बर्फबारी से मालकान बागात काफी परेशान हैं और ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा चैलेंज उभर कर सामने आया है। मालकान बागात के मुताबिक इन्हें मौसमी हालात की वजह से न सिर्फ आए दिन दवापाशी से काम लेना पड़ रहा है, बल्कि वक्त पर फसलें भी तैयार नहीं हो रही हैं। सेब और दीगर मेवाजात के साथ साथ दरख्तों और इनके पत्तों को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है कुछ सालों में। मुझे लगता है ये डिकेड में तो हमने बहुत ज़्यादा जो है इसको महसूस किया। हमारा जो रेनफॉल का पैटर्न और शेड्यूल रहता था वो एकदम बदल चुका है। जैसे जब जो हमारा फ्लावरिंग स्टेज होता है उसमें अब बहुत ज़्यादा बारिश उन दिनों होती है। पिछले साल की बात है कि नवंबर में, जबकि अभी जो है फसल उतरी भी नहीं थी और कहीं कहीं जो है पैकिंग का काम चल रहा था, तो ये बर्फ़ हो गई। तो ग्लोबल वार्मिंग पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। और इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो हमारे केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स हैं सर, उनका इम्पैक्ट भी अब बहुत ज़्यादा विजिबल है। मैं अपनी बात करूँगा, मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर जाऊँगा। उसमें मैं जो है सोच रहा हूँ, क्योंकि हमारी सॉइल की जो क्वालिटी है ना, इन फर्टिलाइजर से जो है बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो रही है सर, बहुत ज़्यादा। क्लाइमेटिक चेंज से बहुत असरात होते हैं। पत्ते जो हैं ये ख़राब हो जाते हैं, मेवा भी ख़राब हो जाता है, दरख्त के जो रूट्स हैं ये भी ख़राब हो जाते हैं। कभी कभी ये दरख्त जो हैं ये सूख जाते हैं, अचानक दरख्त सूख जाता है। लेकिन ये फार्मर जो होता है इसको कोई गाइडलाइन नहीं होता है कि क्या करना है हमें। अगर ये बीमारी है इसको क्या करना है, इसको कर्ब करने के लिए हमें क्या करना है, कोई भी गाइडलाइन नहीं होती है, प्रॉपर गाइडलाइन नहीं होती है। ज़राई माहिरीन के मुताबिक मौसमी तब्दीली बेशक एक बड़ा चैलेंज है, ताहम इससे निपटने के लिए एहतियाती तदाबीर उठाए जा सकते हैं ताकि मेवाजात और दरख्तों को नुकसान न पहुँचे।
गुज़िश्ता साल नवंबर के महीने में वादी बिलखुसूस जनूबी कश्मीर में जबरदस्त बर्फबारी के बाद दरख्तों और मेवाजात को काफी नुकसान पहुंचा, जिसके बाद मौसमी हालात इस साल भी वैसे ही रहे। माहिरीन का कहना है कि मालिकान बागात को माहिरीन से वक्तन फवक्तन सलाह मशवरे लेने चाहिए। क्लाइमेट चेंज से शॉक में जो प्लांट्स आते हैं तो उसका हम वक्तन फ़वक्तन वो अजाले के लिए वो हम रिकमेंडेशन देते हैं, चाहे कैल्शियम क्लोराइड, चाहे अद्वियात जो अगेंस्ट स्कैब आती है या अल्टरनेरिया आता है, तो जो भी कोई डिजीज़ इसमें आती है तो हम उनके लिए उसका अजाले के लिए हम उनको रिकमेंडेशन देते हैं टाइमली। अक्सर डिबेट्स में या न्यूज़ में वगैरह जो जितने भी प्रोग्राम होते हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड, इसमें क्लाइमेट चेंज तो है, इसका असर ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ जो है मैं आपकी वसातत से किसान भाई जो हमारे हैं उनको पैगाम देना चाहता हूं कि आपकी वाबस्तगी जो है इदारों के साथ बहुत ज़रूरी है। इस मौसमी तब्दीली की वजह से जो है आपको बड़ा इसमें मुस्तैद रहना है, क्योंकि आप देखें अभी जब क्लाइमेट चेंज हुआ, टेम्परेचर डाउन हुआ काफ़ी ज़्यादा, हर क्रॉप में मैच्योरिटी जो है एसोसिएट होती है ग्रोइंग डिग्री डे से, टेम्परेचर मिले तो फिर वो मैच्योर होती है। अभी पैडी को आप ले लें, पैडी में भी जो है ट्रांसप्लांटिंग डिले हो गई है, इसलिए कुछ मैनिपुलेशंस होती हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं कि हम इस ऐसे वेदर कंडीशंस में जो है फार्मर्स को गाइड करके वो उसको भरपूर वो इस्तेमाल करके वो उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो है इस नुकसान से बच सकते हैं। मैं गुजारिश करूँगा अपने किसान भाइयों को कि वो यहाँ वाबस्ता रहें हमारे इदारे के साथ, KVK कुलगाम के साथ, और ज़राई यूनिवर्सिटी के जितने भी इदारे हैं या डिपार्टमेंट है उनसे मशवरा लें। मौसमी तब्दीली यकीनी तौर पर किसानों और मालिकान बागात के लिए एक नई मुसीबत है, ताहम बर वक्त सलाह मशवरा और दीगर फौरी इक़दामात से बागात को नुकसानात से बचाया जा सकता है। मेवा सनत पर मबनी ग्राउंड रिपोर्ट की एक खुसूसी पेशकश अभी जारी है। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। ₹1 प्रतिदिन में मिले कलर्स वाला वैल्यू पैक जल्द ही। India's largest news network, News 18 Network. नाजरीन, मेवा बागात और फसलों को दरकार जरासीम कुश अद्वियात का मसला भी संगीन रुख इख्तियार कर रहा है। अगरचे रियासती हुकूमत और महकमा हार्टिकल्चर ने गैर मयारी जरासीम कुश अद्वियात का कला कमा करने के लिए कानून पास किए, ताहम गैर मयारी जरासीम कुश अद्वियात मालिकान बागात और किसानों के लिए एक बड़ा चैलेंज है। इससे निमटने के लिए आज खुद महकमा और किसान परेशान नजर आ रहे हैं। रियासती मेवा सन्नत को इस वक्त नाकिस और गैर मयारी जरासीम कुश अद्वियात के बढ़ते हुए रुझान से भी निमटना पड़ रहा है। मालिकान बागात और किसान आए दिन सरकार और मुतल्लिका महकमों के पास शिकायत दर्ज करते हैं, जबकि गैर मयारी जरासीम कुश अद्वियात की वजह से कई बागात तबाह हो गए हैं। अगरचे रियासती सरकार और मुतल्लिका महकमे ने इसकी रोकथाम के लिए कई इक़दामात उठाए, ताहम वो देर पास साबित नहीं हो सके और इसका खमियाजा मालिकान बागात को उठाना पड़ रहा है। मेवा सन्नत से वाबस्ता अफराद का कहना है कि वो अपने बागात में दवा पाशी करते हैं और बाद में इन्हें बताया जाता है कि मज़कूरा जरासीम कुश दवा गैर मयारी थी और ऐसे में इनकी फसलें और बागात तबाह हो जाते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू का बहुत मशकूर हूँ कि वक्तन फ़वक्तन इन्होंने हमारी बात को आगे तक पहुँचाया है, और आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार ने जितने भी इक़दामात उठाए हैं मगर वो ज़बानी हैं, क्योंकि आपने देखा होगा आज ऐलान हो रहे हैं फ़लानी दवाई उसका बैच नंबर, कहते हैं ये ख़राब है, इसको मत इससे छिड़काव मत कीजिएगा, मगर वो छिड़काव तो पहले ही हुआ है जिससे बाग मालिकान को बहुत नुकसान हुआ है। ये सच है कि जो हमारे पेस्टिसाइड से जो कि हमारा शेड्यूल रहता है उसमें कभी कभी ये भी होता है कि कोई सब स्टैंडर्ड पेस्टिसाइड हम स्प्रे करते हैं, वो उसके जो है साइड इफ़ेक्ट्स है वो फिर जो है बहुत जल्दी ही नज़र आते हैं, जिससे एक मनफी असर जो है हमारे फ्रूट पे नज़र आता है। लेकिन इसमें हम सिर्फ डिपार्टमेंट को ही जो है ज़िम्मेदार ठहराए, मुझे लगता है वो ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा
ہر سال جو ہے شیر کشمیر ایگریکلچر یونیورسٹی ایک شیڈول جو ہے مرتب کرتی ہے، اور وہ شیڈول جو ہے انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل رہتا ہے، کوئی بھی اس کا پرنٹ آؤٹ لے سکتا ہے. تو جو اگر اس شیڈول کو جو ہے ہم فالو کرتے ہیں، تو میرا اپنا ایک تجربہ ہے کہ اس شیڈول کے حساب سے جن دوائیوں کو بھی ہم چھڑکتے ہیں تو جو ہمارا جو ڈیزائرڈ ایفیکٹ اور ڈیزائرڈ رزلٹ ہوتا ہے وہ میگزیمم لیول تک جو ہے ہم جو ہے اچیو کرتے ہیں. میں اس وقت تقریباً 40 سال کا ہوں. میں نے بچپن سے ہی ان باغات کے ساتھ کیا ہے، اور دوائیاں میں نے بھی بازار سے میں بھی دوائیاں لاتا ہوں اور چھڑکاؤ کرتا ہوں. لیکن کبھی کبھی دوائی جب ہم لگاتے ہیں باغات کو، تو دوائی لگانے کے بعد اچانک اس میں یہ منفی اثرات ہو جاتے ہیں. بعد میں پتہ چلتا ہے، ہمیں کوئی آتا ہے، کوئی ماہر جب آتا ہے، آپ نے سب اسٹینڈرڈ دوائی اس کو سب اسٹینڈرڈ دوائی کی چھڑکاؤ کیا ہے، یہ بعد میں پتہ چلتا ہے. لیکن ہمیں بازار میں جب ہم جاتے ہیں، ہم دوائی لاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ کون سی سب اسٹینڈرڈ ہے اور کون سی اسٹینڈرڈ دوائی ہے. ہر دوائی موجود ہے مارکیٹ میں، لیکن یہی پرابلم ہے کہ سب اسٹینڈرڈ کیا ہے اور یہ اسٹینڈرڈ کون سی ہے. مالکان باغات کو زرعی ماہرین یونیورسٹی اور محکمہ ہارٹیکلچر وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ صحیح وقت پر صحیح دوا پاشی کر کے اپنے میوہ جات کی نہ صرف حفاظت کریں بلکہ فصلوں میں بھی کسی حد تک اضافہ ہو. محکمہ ہارٹیکلچر کے ذمہ داران کا کہنا ہے کہ انہوں نے مارکیٹ چیکنگ اور غیر معیاری جراثیم کش ادویات کی روک تھام کے لیے مناسب اقدامات اٹھائے ہیں، اور وہ بازاروں سے ایسی ادویات کے سیمپل اٹھاتے ہیں جن پر انہیں شک ہو. ان کو اتھورائز کیا گیا ایچ ڈی اوز کو ایز انفورسمنٹ انسپیکٹرز. وہ ہر جگہ جہاں بھی دوائی کی دکانیں چل رہی ہیں ان کو وہ سیمپل لیتے ہیں، ان کو ہاف این آور وہ ریٹ ڈالتے ہیں اور چیک کرتے ہیں، سیمپل اٹھا کے آگے لیبارٹری کو بھیجتے ہیں. اگر وہ سب اسٹینڈرڈ آتا ہے اس کے بعد اس کو بند کروایا جاتا ہے، اگر ٹھیک نکلے تو ان کو استعمال کیا جاتا ہے. ویسے بھی اس کے علاوہ ہم نے ذمہ داروں کو یہ بول کے رکھا کہ بغیر ریکمنڈیشن کے آپ کوئی دوائی استعمال نہ کریں. جیسے ہم بھی یونیورسٹی سے ریکمنڈ کرواتے ہیں، وہ لسٹ آتی ہے کہ دوائی کون سی ذمہ داروں کے لیے بہتر ہے اور کون سی بہتر نہیں ہے. ہم بارہا کیمپوں میں بھی آگے پیچھے دفتر میں تمام ملازمین کو ہدایت دی جاتی ہے کہ مہربانی کر کے آپ کوئی بھی دوائی استعمال کریں جس کو ریکمنڈیشن نہیں ہوگی ڈپارٹمنٹ سے یا یونیورسٹی سکاش کشمیر سے. غیر معیاری جراثیم کش ادویات کی روک تھام کے لیے ریاستی سرکار ایک واضح اور جامع پالیسی مرتب کرنے میں لیتولال سے کام لے رہا ہے، جبکہ ضلع سطح پر لیبارٹری اور بروقت چیکنگ اور دیگر ضروری اقدامات اٹھانے کی اشد ضرورت ہے. مالکان باغات اور کسانوں کو میوہ باغات اور فصلوں سے متعلق جانکاری فراہم کرنا متعلقہ محکمہ کا ایک اہم کام تصور کیا جاتا ہے. بارشوں، ژالہ باری اور طوفانی صورتحال میں باغات کی دیکھ ریکھ، پیڑ پودوں کے بچاؤ سے متعلق جانکاری فراہم کرنے میں کئی بار لیت و لیل سے کام لیا جاتا ہے، اور ایسے میں مالکان باغات اور کسان لاچار و بے بس نظر آتے ہیں. باغ مالکان اور میوہ صنعت سے جڑے افراد کو وقتاً فوقتاً جانکاری دینے کی اشد ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اگرچہ ایک محکمہ قائم کیا گیا، تاہم ان مالکان باغات اور کسانوں کے مطابق ایسے کم مواقع فراہم ہوتے ہیں جہاں پر انہیں جانکاری فراہم کی جاتی ہے. کسانوں کا ماننا ہے کہ انہیں بہت مواقعوں پر محکمے کی جانکاری کی ضرورت پڑتی ہے. موسمی تبدیلی کے علاوہ باغات میں پیڑ پودوں کو لگنے والی مختلف بیماریوں سے نمٹنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے لیے جانکاری کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، جو کہ انہیں بہت کم دی جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے، کچھ دن پہلے ہی ہمارے یہاں جو ہے ژالہ باری ہوئی، خاص کر ساؤتھ تو پورا ہی اس میں آ گیا. تو اس میں یہ تھا کہ اس کے لیے جو ہے کچھ تدابیر کی ضرورت تھی، جس کو آپ بولتے ہیں پوسٹ ڈیزاسٹر ریکیوری پروگرامز، یا اگر کچھ ہوا ہے، ڈیمیج ہوا ہے تو اس کو کس طریقے سے جو ہے منیمائز کیا جائے. لیکن وہ ہم خود ہی کرتے ہیں، اس میں ڈپارٹمنٹ کا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا کوئی بڑا رول ہے کہ وہ گاؤں گاؤں آ کر کے یا جو ہے ہمیں کسی طریقے سے جو ہے ایڈریس کر کے بتاتے ہیں کہ بھائی ابھی آپ کو کیا کرنا چاہیے. میں آپ کو یہاں پر شاید آپ حیران بھی ہو جائیں گے، پرائیویٹ کمپنیز جو یہاں پہ پیسٹ سائڈ بیچتی ہے، ان کے جو ہے فیلڈ آفیسرز نے ہمیں جو ہے گائیڈ کیا آپ کو کیا کرنا ہے. لیکن گورنمنٹ اور محکمے کی اور سے جو ہے کوئی ایسا جو ہے پروگرام نہیں ہوا جس میں یہ بتایا جائے کہ بھائی آپ کے یہاں ہیل سٹارم ہوا تو ابھی آپ یہ کریں گے. آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں ایسا کوئی پروگرام نہیں کیا گیا، جبکہ وہ ہونا چاہیے تھا. ہماری جانکاری یہی ہے کہ آج تک ہم نے جو دیکھا کئی سالوں سے، جب ژالہ باری ہوتی ہے یا اور کوئی طوفان ہوتا ہے تو کوئی کسی وقت کوئی معمولی افسر آتا ہے، مگر جیسے ہمیں
ज़रूरत है उनकी जानकारी देने की या मदद करने की, वो तो हो नहीं सकता। उधर महकमे के मुताबिक वो आए दिन किसानों को बागात से मुतालिक मुख्तलिफ किस्म की जानकारी फराहम करते हैं और इसके लिए कई टीमें तश्कील दी जाती हैं ताकि मालिकान बागात और किसानों को बर वक्त मेवाजात और फसलों से मुतालिक जानकारी फराहम की जा सके। अवेयरनेस के बारे में हम जोनल लेवल पे, विलेज लेवल पे, पंचायत लेवल पे, यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हम सोच सकता है हम अवेयरनेस करते हैं रिगार्डिंग ऑल स्कीम्स, ताकि ग्रास रूट लेवल पर जो ज़मींदार उसको पता चल जाए डिपार्टमेंट क्या काम करता है। हमारा सारा ट्रांसपेरेंसी में ओपन सारा मसला, हर जगह ये बात पहुँचाई जाती है। डिफरेंट कॉर्नर्स में हम कैंप करते हैं, डिफरेंट टूर करते हैं। इवन कि मेरे डायरेक्टर साहब भी पिछले दिनों में जब तालाबारी हुई हर जगह खुद पहुँचे और मैं अपनी टीम लेके यहाँ से खुद पहुँचा, तो हमने खुद विजिट किया स्पॉट पर कहाँ क्या नुकसान हुआ है। बाकी जो कोई बोलते हैं नॉन अवेलेबिलिटी, बिल्कुल डिपार्टमेंट मशीनरी सप्लाई दे रहा है, मतलब सब्सिडी पे, किसी को 30% सब्सिडी पे, किसी को 50%, किसी को कुछ, यानी मशीनरी जितनी भी एज पर टारगेट होती है हम इसको अवेलेबल करते हैं और जिम्मेदार लेते भी। हमारे पास इसके फार्म पड़े हैं और हर साल ये दिया जाता है, यानी जो भी हमारा टारगेट होता है उसके मुताबिक हम इस डिस्ट्रिक्ट में वो जिम्मेदारों को सप्लाई करते हैं। बाकी अगर उसके अलावा होगा किसको, जिम्मेदार खुद भी ले सकता है, अवेलेबल मार्केट में है। हम तो एज पर टारगेट ही चलेंगे ना, हम तो उसके बाहर नहीं जा सकते हैं। जो हमें हर साल मशीनें दी जाती है, पंप, मोटर स्प्रे पावर दिया जाता है, ट्रैक्टर्स दिए जाते हैं, टिलर दिए जाते हैं और छोटी मोटी वो टूल किट्स दिए जाते हैं। इसके अलावा वो आचार लेटर्स दिए जाते हैं, तकरीबन सारी चीज़ें दी जाती हैं, लेकिन एज पर टारगेट है, उसके बयान हम जा नहीं सकते हैं। मालिकान बागात और किसानों को दी जाने वाली जानकारी अगरचे नाकाफी है, ताहम इस बात पर जोर दिया जाता है कि किसानों को बर वक्त इनके बागात और फसलों से मुतालिक जानकारी व मालूमात फराहम की जाए। सरकार और महकमे को चाहिए कि वो जानकारी मुहिम को मजबूत और मौसर बनाए। कश्मीर की इस अहम तरीन सनत पर मबनी हमारी खुसूसी पेशकश जारी है। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। किसी भी सनत को फ़रोग या वसअत देने के लिए मार्केटिंग का एक अहम रोल होता है। ताहम कश्मीर की मेवा सनत को मार्केटिंग के हवाले से काफ़ी मुश्किलात का सामना है। कश्मीर में कायम की गई फ्रूट मंडियों में जहां बुनियादी ढांचे की कमी का मामला है, वहीं कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर भी कश्मीर की मेवा सनत को फ़रोग देने की अशद ज़रूरत है। मेवा सन्नत को इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला दरपेश है वो है मार्केटिंग का मसला। बैरून रियासत और बैनुल अक़वामी सतह पर रियासत की मेवा सन्नत की भरपूर नुमाइंदगी नहीं हो पा रही है और इससे मेवा सन्नत से जुड़े अफराद और मालिकान बागात को भी माशी लिहाज से काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं, जबकि मार्केट और मंडियों में मेवे की सही कीमतें अदा नहीं होती हैं। मालिकान बागात और इस इंडस्ट्री से जुड़े अफराद का कहना है कि सरकार वाज़ेह और जामे पॉलिसी के जरिए इस सन्नत को बढ़ावा देने के लिए काम करे, साथ ही किसानों के लिए मुख्तलिफ सब्सिडियों और क्रॉप इंश्योरेंस जैसी स्कीमों को भी लागू करने में हिकमत अमली मुरतब करे ताकि किसानों और मालिकान बागात को भरपूर मदद की जा सके। फ्रूट का सीज़न जो है, एप्पल ट्रेड जो है सिर्फ 90 डेज़ का है। इन्हीं 19 डेज़ में हर एक आदमी कोशिश करता है कि मेरा माल दस्तावर की मंडियों में फार सेल जाए। माल यहाँ से फार सेल जाता है जब वहाँ बल्क माल ज़्यादा क्वांटिटी में दिल्ली में, बम्बे में, जम्मू में और किसी मंडी में, लुधियाना में, जहाँ भी जिस भी मार्केट में माल जाता है ज़्यादा जाता है, यहाँ से सप्लाई यहाँ से ज़्यादा जाती है और उसका कारण ये है कि वहाँ मार्केट डाउन हो जाता है। अगर किसी को सेब किलो उस टाइम 50 रुपये किलो होता है, जब माल ज़्यादा जाता है खरीदार देखते हैं वो 40 रुपये 30 रुपये किलो भाव लगाकर माल लेते हैं। इसके लिए मेन यहाँ हमारे पास सी स्टोर की अभी प्रॉब्लम है। सी स्टोर उतने नहीं हैं, बहुत कम तादाद में। हर डिस्ट्रिक्ट में 4-5 बड़े सी स्टोर जब तक नहीं लगेंगे तब तक इसमें यहाँ स्टॉक करने की पावर हमारे पास, ज़मींदारों के पास, ग्रोवर के पास स्टॉक करने के लिए फैसिलिटी होनी चाहिए। फैसिलिटी सी स्टोर में होगी, आम स्टोर में नहीं होती है। सी स्टोर में माल ऐसा ही रहता है जैसे दरख्त से उतारते हैं। अगर वो फैसिलिटी रहेगी और उस वक्त हमें एक खसारा और भी होता है, किराया भी डबल हो जाता है। इसमें भी सब्सिडी होनी चाहिए ग्रोवर के लिए भी, क्योंकि इस बेचारे को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ फ्रूट सीज़न शुरू हो गया है, जो हाड़ी माल है वो जा रहा है और यहाँ पीच है या दूसरे जो हमारी खोबानी है या इसी तरह जो हाड़ी माल है वो जा रहा है। तो रास्ता अभी भी बहुत सारा मतलब मुश्किल है कि गाड़ियों को रोका जाता है। उसकी मार्केटिंग
यहाँ पे थोड़ी है। अगर हमने ये चाहा था कि इसकी मार्केटिंग बाहर की मंडियों में होनी चाहिए, मगर वो भी खसारे में हैं। यहाँ की छोटे छोटे मंडी है उसमें भी लेते हैं, मगर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हमें, कहना नहीं, देखा हमने, उनके पैसे भी खाते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई परेशानी हाल ही नहीं है, उसमें हमें बहुत परेशानी, बहुत दिक्कत होती है। उधर महकमा हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग प्लानिंग के जिम्मेदारों का कहना है कि वो इस इंडस्ट्री को मजीद तक़वियत बख्शने के लिए काम कर रहे हैं और मंडियों में मालकान बागात, फ्रूट ग्रोवर्स और इस सन्नत से जुड़े अफराद की मुमकिन मदद करने के लिए पेश हैं। जब भी सीजन स्टार्ट हो जाता है, हमारे जो फील्ड ऑफिसर्स हैं वो मार्केट में जाके, मंडी में जाके उनको पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देते हैं कि उनको कैसे ग्रेडिंग करनी है, मार्केटिंग क्या करनी है, और बाहर की जो मंडीज हैं वहाँ पे क्या रेट प्रिवेल कर रही है, कहाँ भेजना है, वो भी उनको पूरा एजुकेट कर। नो डाउट अगर वो बाहर भेज रहे हैं, उसमें जो खरीदता है उसमें उनको कोई होगी डिफिकल्टी या कम रेट आता होगा, दैट इज अनदर थिंग। अदरवाइज जो यहाँ पे है वो अच्छा रेट मिल रहा है। जरूरत इस बात की है कि सरकार और मुतल्लिका महकमा इस सन्नत को फरोग देने के लिए मजीद काम करे ताकि इस सन्नत को बढ़ावा मिल सके और मालकान बागात और किसानों की माशी हालत में सुधार हो और रियासत माशी एतबार से कमजोर ना हो। इसी के साथ कश्मीर की इक्तिसादियात व दीगर पहलू के तनाजुर में अहम तरीन सुन्नत यानी फ्रूट इंडस्ट्री पर मबनी आज का ग्राउंड रिपोर्ट इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश ज़रूर पसंद आई होगी और मुतल्लिका हुक्काम इस सन्नत से जुड़े मसाइल का अजाला मुमकिन बनाने के लिए फौरी इक़दामात उठाएंगे। अगले हफ्ते फिर एक नए मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होंगे। तब तक के लिए ग्राउंड रिपोर्ट की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।